नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे होलिका दहन के पर्व की और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि इस पर्व पर आप अपनी तमाम मुश्किलों को कैसे दूर कर सकते हैं। होलिका दहन की परंपरा, इसकी मान्यताएं और इस दिन किए जाने वाले विशेष उपायों पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 13 मार्च 2025 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, प्रातः काल 10:35 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 13 मार्च 2025 दिन बृहस्पतिवार को ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में। शुक्र, बुध और राहु मीन राशि में। बृहस्पति वृषभ राशि में। मंगल मिथुन राशि में। चंद्रमा सिंह राशि में और केतु फिलहाल विद्यमान हैं कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं होलिका दहन की। क्या है होलिका दहन और होलिका दहन की परंपरा क्या है। देखिए, भारतीय नव संवत्सर हिंदू पंचांग, हिंदू कैलेंडर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की पहली तिथि को शुरू होता है। जब हिंदू संवत शुरू होता है, इसके आगमन के पहले पुराने संवत को, पुराने साल को विदाई दी जाती है और इसकी नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए होलिका दहन किया जाता है। लोगों का ऐसा मानना है कि जब हम होलिका दहन करते हैं तो इसमें पुराना साल, पुराना संवत जल जाता है। इसीलिए कहीं कहीं पर इसको संवत जलाना भी कहते हैं। इसके पीछे पौराणिक कथाएं भी हैं और वैज्ञानिक मान्यताएं भी हैं। बुराई पर अच्छाई के विजय के प्रतीक में होलिका दहन किया जाता है। भक्त प्रहलाद की भगवान ने रक्षा की और होलिका जल गई। इस परंपरा के हिसाब से भी होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन में किसी वृक्ष की शाखा को जमीन में गाड़ करके उसे चारों तरफ से लकड़ी, कंडे, उपले से घेर दिया जाता है और इसको निश्चित मुहूर्त में जलाया जाता है। इस आग में छेद वाले गोबर के उपले, गेहूं की नई बालियां और उबटन जलाया जाता है ताकि साल भर व्यक्ति स्वस्थ रहे,
व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति हो, उसकी जो बुरी बलाएं हैं, उसके जीवन की जो मुश्किलें हैं, वो अग्नि में भस्म हो जाएं। इसके बाद लकड़ी की राख को घर में ला करके उससे तिलक भी किया जाता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है, और ये तिथि इसलिए भी इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, और चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण और भगवती राधा के युगल अवतार माने जाते हैं। तो फाल्गुन पूर्णिमा पर होलिका दहन तो आप करेंगे ही, श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा उपासना अगर आप करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। और इस बार होलिका दहन 13 मार्च को किया जाएगा। 13 मार्च को होलिका दहन करके पुरानी समस्याओं को अग्नि में डाल दिया जाएगा और नए साल के साथ नए जीवन की शुरुआत की जाएगी। मेष राशि, धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। चोट चपेट से इस समय बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। परिवार में शांति रखें। धन के लेन देन में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। अचानक आर्थिक लाभ होगा। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। करियर में आपको सफलता मिलेगी। काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि होलिका दहन के पर्व की विशेषता क्या है और होलिका दहन के पर्व के लाभ क्या हैं। देखिए, होलिका दहन का दिन होता है पूर्णिमा का, और पूर्णिमा पर साधना, उपासना, तपस्या करने से आपके मन की तमाम समस्याओं का निवारण हो सकता है। रोग, बीमारी और विरोधियों की समस्या से आपको निजात मिल सकती है, और आर्थिक बाधाओं से भी आपको राहत मिल सकती है। अगर आप ईश्वर की कृपा पाना चाहते हैं तो इस दिन ध्यान करके, मंत्र जप करके, प्रार्थना करके आप ईश्वर की कृपा आसानी से पा सकते हैं। अलग अलग चीजों को अग्नि में डाल करके अपनी बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। कोई सरसों डालता है, कोई अनाज डालता है, कोई गेहूं डालता है, कोई कपूर डालता है। अलग अलग जरूरतों के हिसाब से होलिका की अग्नि में चीजों को डालने से बाधाओं से मुक्ति मिलती है।
सिंह राशि, मानसिक समस्याएं हल होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, चोट चपेट से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, नए काम का इस समय आपको अवसर मिल सकता है, प्रयास करिए। मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर की समस्या हल होगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, नए काम की शुरुआत हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, होलिका दहन के पर्व को भी बड़े विधि विधान से, बड़े नियमों के साथ मनाया जाता है। क्या करेंगे होलिका दहन के दिन? होलिका दहन जब शुरू होने लगे तब उस स्थान पर जाइएगा। अग्नि जलने लगे तब अग्नि को प्रणाम करिए और जमीन पर जल डालिएगा। इसके बाद अग्नि में गेहूं की बालियां, गोबर के उपले और काले तिल के दाने डालिएगा। इसके बाद हाथ में लोटे में जल लेकर अग्नि की 3 बार परिक्रमा करिएगा। परिक्रमा हो जाने के बाद जल वहां अर्पित कर दीजिएगा और अग्नि को प्रणाम करके अपनी मनोकामना कहिएगा। सबसे अच्छी मनोकामना यह है कि प्रभु, इस अग्नि के साथ मेरे मन का मैल, मेरे अंदर की नकारात्मकता सब भस्म हो जाए और जीवन में हम सब मिलकर आनंद से रह सकें, ये प्रार्थना करिए। इसके बाद होलिका की अग्नि की राख से अपना और घर के लोगों का तिलक करें। तो सरल तरीका है, इस तरीके से आप होलिका की अग्नि की परिक्रमा करके प्रार्थना कर सकते हैं और उससे आपको लाभ अवश्य होगा। देखिए, होलिका दहन कोई ऐसी बात नहीं है कि आपका जब मन किया आपने लकड़ी जला ली होली के पहले और कह दिया होलिका दहन है। होलिका दहन के साथ मुहूर्त की बड़ी भूमिका है, क्योंकि हम अपनी सारी बुराई को जला रहे हैं। पिछले साल की सारी नकारात्मक चीजों को हम होलिका की अग्नि में भस्म करने जा रहे हैं। तो होलिका दहन का मुहूर्त बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या मुहूर्त है, उसमें क्या खास बातें हैं, और इस बार होलिका दहन को लेकर के मन में किस तरह की शंका है, संदेह है, आइए जानते हैं। देखिए, होलिका दहन का जो पर्व है, होली जो जलाई जाती है, ये फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को अग्नि जलाते हैं। और इस बार ये ध्यान भी रखते हैं हमेशा कि होलिका दहन भद्रा काल में ना हो। जब भद्रा हो तब होलिका नहीं जलाएंगे। इस बार पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो रहा है 13 मार्च को सुबह 10:36 पर और इसका समापन होगा 14 मार्च को
दोपहर 12:23 पर। तो 13 और 14 के बीच की जो मध्य रात्रि है वही पूर्णिमा है। अब पूर्णिमा तिथि जब 13 को शुरू हो रही है तो उसी के साथ भद्रा भी शुरू हो जा रही है, और भद्रा जो रहेगी वो रात तक रहेगी। भद्रा पूरी तरह से रात के 11:26 तक रहेगी। तो पूर्णिमा भले शुरू हो गई, लेकिन भद्रा में आप नहीं जला सकते। भद्रा का त्याग करके 13 मार्च को रात में 11:26 के बाद होलिका दहन किया जा सकता है। भद्रा में होलिका जलाना उचित नहीं है। और भद्रा भी कैसी है? चंद्रमा सिंह राशि में है, तो भद्रा पृथ्वी पर है। अगर आकाश में होती, पाताल में होती, तो हम कहते भद्रा का असर नहीं पड़ेगा, लेकिन भद्रा पृथ्वी पर है, तो भद्रा अवॉइड करिए। रात में 11:26 के बाद भद्रा काल को त्याग करके होलिका दहन करिएगा। भद्रा काल में होलिका जलाने से दुर्घटना होने की या जीवन में दिक्कतें आने की संभावना बढ़ जाती है। धनु राशि, करियर की समस्या हल होगी। चिंताएं आपकी कम होती जाएंगी। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का इस समय ध्यान आपको बनाए रखना है। कार्यक्षेत्र में, अपने ऑफिस में भी शांति रखें। बेवजह की दौड़ भाग रह सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, काम की अधिकता रहेगी। धन की स्थिति ठीक रहेगी। करियर में कुछ बदलाव होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, आर्थिक लाभ होगा। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए लकी टिप। अगर काफी समय से स्वास्थ्य की समस्या से आप परेशान हैं तो अपने हाथ में काली सरसों ले लें। अपने सर पर से 3 बार या 5 बार वार लें और इसको वार करके होलिका की अग्नि में डाल दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य की समस्या से बचे रहेंगे। सक्सेस मंत्र यह है कि प्रातः काल भगवान कृष्ण को पीला फूल अर्पित करिए। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिए। अगर आप प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो होलिका दहन का ये महत्वपूर्ण अवसर आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।